हेलो कोडियंस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट अरे के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि अरे एग्जैक्टली है क्या इन जनरल। अगर जो आप पहली बार अरे देख रहे हो तो आई एम डैम श्योर गाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज होना भी बनता है। लेकिन हमारा काम इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। और वो कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे गाइज? सिंपल सा तरीका है गाइज जो हमेशा हम फॉलो करते हैं। रियल लाइफ में चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अरे जो है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अरे नहीं, जितने भी टॉपिक आपके जावा लैंग्वेज में हैं वो रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे, फिर हम लोग कोडिंग लाइफ में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज विद डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलता है गाइज, सो व्हाट इज एन अरे? एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। समझ में नहीं आया? कैसे समझ में आएगा गाइज? यही प्रॉब्लम तो है डेफिनेशन के साथ। इसलिए इस डेफिनेशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा आइटम होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है सिमिलर। सिमिलर मतलब सेम टाइप के। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ सिमिलर, बहुत सारी चीज़ें सेम टाइप के जब हम लोग एक ग्रुप करके रखते हैं उसको हम लोग अरे बोलते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे मतलब कलेक्शंस। सेकेंड चीज़ है ये है सिमिलर टाइप के, चाहे बनाना हो, चाहे एप्पल हो, चाहे मैंगो हो, सारे के सारे फ्रूट्स हैं। क्या हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप का आइटम इसमें, जैसे कोई गैजेट हुआ, मोबाइल हुआ, आईपैड हुआ? द आंसर इज नो। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक अरे है। आप ये बोल रहे होगे क्या जो इंडिविजुअल आइटम्स इसमें हैं जैसे एप्पल, बनाना और ये सब, क्या ये अरे है? नहीं गाइस, ये इंटायर बॉक्स आप जो देख रहे हो ना, जो इसको कंटेन करके रखता है, राइट, उसको हम लोग अरे बोलते हैं। कोई बॉक्स जो ये सारे आइटम्स को रखा हुआ है, दैट कंटेनर इज अ अरे। लकली गाइज मेरे पास एक और एग्जाम्पल आपके लिए, ये है एक बॉक्स। आप इस बॉक्स में देख सकते हो है क्या, यहाँ पर हमारे पास 6 ब्रश रखे हुए हैं। तो 6 मतलब बहुत सारे हुए, तो ये हो गया अपने आप में एक कलेक्शन। दूसरा आप गौर करोगे तो ये सारे ब्रश टाइप के हैं, कोई दूसरा टाइप का नहीं है इसमें। तो सेम टाइप के आइटम इसने रखे हुए हैं, तो इसको मैं एक अरे भी बोल सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको थर्ड एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आप उसको देखो। दो चीजें हैं, पहली बात तो आपको खुद से गेस करना है कि यहाँ पर अरे क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं इसी के थ्रू हम लोग सारी जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और वो एग्जाम्पल है गाइज एक बुक शेल्फ का। और जाहिर सी बात है, बुक शेल्फ में क्या रखते हैं हम लोग? बुक्स रखते हैं। कितने रख सकते हैं? बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि सेम टाइप मतलब बुक टाइप, बहुत सारे मतलब एक कलेक्शन। तो आप देख सकते हो कि ये जो बुक शेल्फ है एक अरे टाइप का रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर है, बहुत सारे बुक्स रखा है और एक ही टाइप के आइटम्स रखे हुए हैं जो कि बुक टाइप का है। तो गाइज हमको समझ में आ गया कि ये जो बुक शेल्फ है गाइज वो एक अरे है, राइट। अब इसी बुक शेल्फ को हम लोग कोडिंग लाइफ में देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट तो नहीं देखेंगे, एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाकर देखेंगे कि कैसे हम लोग बुक शेल्फ बना सकते हैं, कैसे हम लोग बुक को रख सकते हैं। तो गाइज अगर जो मुझे बुक शेल्फ चाहिए घर पे, तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मेरे दिमाग में? सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आप सोचोगे तो मुझे कितनी बड़ी बुक शेल्फ घर में चाहिए? मुझे एक फिक्स्ड साइज बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे 6, 7, 100, 50 जितने भी बुक चाहिए उसके हिसाब से एक बुक शेल्फ बनवानी है। तो एक तो मेरे को फिक्स्ड साइज मालूम होनी चाहिए। अब इसमें आप ये बताओ कि इसमें मैं बुक रखूं या ना रखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो जगह तो मेरे घर पे ये लेगा ही लेगा। तो ये क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ अरे। जब भी आप अरे बनाओगे तो मतलब आपने एक बुक शेल्फ बनाया और आप बोल रहे हो कि इतनी इसकी साइज होगी। अब उसको आप यूज करो चाहे मत यूज करो, उसमें आप बुक रखो चाहे बुक ना रखो, वो आपका एक स्पेस एलोकेट उसने कर दिया, वो जगह लेगा ही लेगा। तो गाइज हम लोग ने एक बुक शेल्फ बना लिया है जिसमें हम लोग 7 बुक रख सकते हैं और हर बुक की एक पोजीशन होगी गाइज। स्टार्ट काउंटिंग होती है हमारी 0, 1, 2 से। अब बोल रहे हो कि 0 से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? क्योंकि जब भी आप
अरे या इंडिसेस के बारे में बात करेंगे गाइस, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा ना कि 1 से। डोंट वरी, इसकी आपको आदत लग जाएगी। फिलहाल तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 1 2, फिर इसके बाद देखोगे तो ये काउंटिंग इस तरह से बढ़ती जाती है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि हर बुक को प्लेस करने के लिए हमारे पास एक पोजीशन होती है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं गाइस, और हर इंडेक्स में हम लोग एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो गाइस इसी पोजीशन को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और हम लोग अब पोजीशन ना बोल के क्या कहेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। तो जब भी मैं इंडेक्स बोलूं तो आप रिफर करो कि एक मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा बुक शेल्फ रेडी है, लेकिन इसमें हम लोग ने बुक अभी नहीं डाला है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग बुक डालना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है गाइस कि बुक मैं कहां से डालना स्टार्ट करूंगा, क्या मैं फर्स्ट में डाल दूं डायरेक्ट या फिर इसको फिल करते जाऊं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि मैं उस बुक को कैसे प्लेस करना चाहता हूं। तो मैं चाहूं तो बुक को मैं इंडेक्स नंबर 1 पे डालूं, मैं चाहूं तो 3 पे डालूं, फिर 6 पे डालूं। तो आप देख सकते हो रैंडमली मैं कहीं पर भी स्टोर कर सकता हूं ये सारे बुक्स को। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो मैं शुरू से लेकर अंत तक करूं। तो आप ये देख सकते हो कि इंडेक्सेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उस जगह को हम लोग अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। तो हमको ये रैंडम एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइज यहां पर आप गौर करो, इसमें से अगर जो मैं बुक कुछ निकाल भी दूं तो उस केस में भी क्या होगा, ये बुक शेल्फ की साइज फिक्स्ड होगी, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, इसमें बुक हो चाहे मत हो। सेम कॉन्सेप्ट अरे में भी होता है, उसकी एक फिक्स साइज होती है, उसमें आप कुछ रखो चाहे मत रखो। यार स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, अभी भी डाउट है गाइज, अगर जो ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। फिलहाल अपनी स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा बुक शेल्फ है गाइज, वही एक अरे है। अरे इज सेम लाइक अ कंटेनर, राइट, जो कि चीजों को स्टोर कर सकता है। हम लोग ने बुक शेल्फ बना लिया, हम लोग ने बुक को रैंडम ऑर्डर में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया, लेकिन हमारा जो सेकंड पार्ट है गाइस, कैसे हम लोग उस बुक को रीड कर सकते हैं। मान लो कि कोई बुक मुझे, ये जो ब्लू बुक है गाइस, वो मुझे एक्सेस करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे यहां से जाना पड़ेगा 0 1 2 4 ऐसा करके? नहीं, द आंसर इज सिंपल गाइस। जैसे हम लोग रैंडमली उसको स्टोर कर सकते थे, मैं किसी भी बुक को डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकता हूं। जैसे कि मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे है या 5th इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है या लास्ट वाले इंडेक्स पे है, तो वो सारे बुक को मैं रैंडम ऑर्डर में एक्सेस कर सकता हूं। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल। अरे में अगर जो आपको कोई एलिमेंट स्टोर करना है तो आप रैंडम कर सकते हो, एक्सेस करना है तो आप रैंडमली कर सकते हो। तो गाइज हम लोग अपने पार्ट 1 जो कि रियल वर्ल्ड था से मूव कर रहे हैं हम लोग पार्ट 2 में, जो कि हमारा कोडिंग वर्ल्ड है, और यहां पर हम लोग प्योरली कोड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक अरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स अगर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके, तो सिंटेक्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी गाइस, इसको जब हम लोग डिटेल में देखेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। अब इस सिंटेक्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है टाइप। आपको याद है कि जब भी आप कोई कंटेनर बना रहे हो, जैसे बुक शेल्फ के केस में हम लोग ने टाइप क्या बताया, ये बुक के लिए बना है। इसी तरह से जब भी आप अरे क्रिएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वो टाइप बताना पड़ेगा कि इस अरे में, इस कंटेनर में आप कौन सा डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है कि इंटीजर टाइप, यहाँ पर ये केवल इंटीजर स्टोर करेगा। सेकेंड आप देखोगे तो वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलता है, यही स्क्वायर ब्रैकेट बोलता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक अरे टाइप का है। तो ये सिंबल क्या करता है आपका, ये क्या सिंपैथाइज कर रहा है, ये अरे टाइप का है। नेक्स्ट आपको मालूम है कि ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, जो आप कुछ भी दे सकते हो। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, जो कि हमारा है लेफ्ट साइड में। ओके, अब राइट साइड में चलते हैं गाइस, और राइट साइड में आप देखोगे तो सबसे पहले मिल जाता है न्यू कीवर्ड, राइट, और उसके बाद हम लोग फिर से उसको टाइप बता रहे हैं कि ये हमारा इंटीजर टाइप है। तो लेफ्ट में जो टाइप है गाइस और राइट में जो टाइप है वो मैच करना ही चाहिए। ये हम नहीं बोल सकते डिक्लेयर करते वक्त इंटीजर है, लेकिन जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो पॉसिबल नहीं है, आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। फिर आप देखोगे तो फिर से हमको मिल गया ब्रैकेट, यहां तक भी ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस ब्रैकेट के पास आपका साइज है। यहां पर ही हम लोग बताते हैं कि जो हमारे अरे की साइज होगी वो कितनी होगी, क्योंकि डिक्लेयर करते वक्त हमको कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, इसलिए यहां पर हम लोग साइज नहीं बताते, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो इनिशियलाइज ही नहीं हो रही है, कोई मेमोरी एलोकेशन हो ही नहीं रही है,
तो यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल इनिशियलाइज करते हैं गाइज, तो हमको साइज बताना मैंडेटरी है। तो गाइज जहाँ ये वेरिएबल मतलब अरे वेरिएबल आपका इनिशियलाइज हुआ, वो क्या करेगा, एक मेमोरी कंज्यूम करेगा। आपको याद है आपने बुक शेल्फ बनाया, घर पे लाया, उसने मेमोरी मतलब स्पेस ले लिया, तो ये भी एक स्पेस कंज्यूम कर लेगा आपके मेमोरी में। अब क्वेश्चन आता है कि इस अरे के अंदर होगा क्या। आप सोच रहे होगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी कुछ डाला नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, सारे वैल्यूज एम्प्टी होंगे। लेकिन आंसर इज नो। इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यूज हैं मतलब बाय डिफॉल्ट, भले उसमें हम लोग डाले चाहे ना डाले, वो डिपेंड करता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में है क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू आपको मालूम है, जैसे इंटीजर का होता है 0, अगर जो बुलियन होगा तो फॉल्स, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू से फिल हो जाता है। आपका कंटेनर जो है या फिर अरे है वो डिफॉल्ट वैल्यू से फिल हो जाता है। यहां पर हमको मिल जाता है 0 0 0। अगर जो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता तो वो नल वैल्यू से फिल हो जाती है। यहां पर आप देखोगे तो 0 इंडेक्स पे या फिर 1 पे या फिर किसी भी इंडेक्स पे देखोगे तो सारी वैल्यूज फिल हो गई है 0 से, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो गाइज यहाँ पर हमारा अरे क्रिएट हो गया है, उसने कुछ मेमोरी एलोकेट कर ली है अपने लिए, मतलब उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब हमारा बुक सेल्फ है गाइज वो क्रिएट हो गया, लेकिन उसमें हम लोगों ने डेटा नहीं डाला है, बुक को हम लोगों ने बुक सेल्फ में नहीं डाला है, राइट। तो अब होगा क्या, असाइनमेंट का टाइम, जहां पर हम लोग वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो चलो अपने बुक को हम लोग बुक शेल्फ में डालते हैं, मतलब अब जो डेटा है हम लोग अरे में डालते हैं। तो अरे में जो वैल्यू असाइन करने का तरीका है गाइस, हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग ने ARR लिखा और हम लोग ने इंडेक्स बताया कि कौन से पोजीशन में हमको फिल करना है। तो मैंने बोला कि 0 इंडेक्स पे मुझे 10 स्टोर करना है, तो ये क्या होगा, इस 10 को प्लेस कर देगा एट इंडेक्स 0। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो कि मुझे इंडेक्स 3 पे करना है, मुझे 1 पे नहीं करना है, मुझे 2 पे नहीं करना है, मुझे 3 पे करना है। तो मैंने इंडेक्स यहाँ पर 3 बोला और मैंने लिख दिया 60, क्योंकि मुझे 60 ही स्टोर करनी है। तो आपने देखा कि किसी भी वैल्यू को किसी भी इंडेक्स पे रैंडमली आप स्टोर कर सकते हो, आपको 1 बाय 1 जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई वैल्यू असाइनमेंट की बात। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो डेटा है वो स्टोर होता है, कैसे वो मेमोरी में एलोकेट होता है। तो आपको मालूम है ना, जब भी हम लोग अरे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बुक शेल्फ जब भी बना तो गाइज वो एक स्पेस फिक्स्ड करके अपना रिजर्व कर लिया, उसी तरह से अरे ने भी रिजर्व कर लिया। उसमें हम लोग ने मैनुअल डेटा डाला या नहीं डाला उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि हम लोग ने डेटा उसमें डाला तो वो डेटा भी तो कोई मेमोरी में ही स्टोर होगा, राइट। और वो डेटा भी एक मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर जो 0 इंडेक्स का जो डेटा है वो 10, वो 1020 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक मेमोरी एड्रेस है, ये कोई भी रैंडम नंबर या एड्रेस हो सकता है। तो सेकेंड एलिमेंट जो कि इंडेक्स 1 पे है वो स्टोर होगा फर्स्ट एलिमेंट के बाद, आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो स्टोर होगा सेकंड के बाद, और फोर्थ होगा थर्ड के बाद। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एलिमेंट जो है प्रीवियस एलिमेंट के बाद स्टोर हो रही है। ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ गाइस, वो मेमोरी में स्टोर हो रही है इस तरह से। यहाँ पर बीच में ना कोई डेटा टाइप, दूसरा डेटा टाइप या दूसरा वेरिएबल्स स्टोर नहीं होगा, ये रिजर्व हो चुका था इस अरे के लिए, आपको याद है ना। तो इसमें जो भी स्टोर होगी वो स्टोर होगी केवल इस अरे के एलिमेंट्स, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी, मतलब इसके बीच में और दूसरा कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, एंड हो रहा है इंडेक्स एट 6 पे। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अपने स्टोरी पार्ट 3 में, और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे केवल कोड के बारे में। तो लेट्स जंप टू द कोड डायरेक्टली। यहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक अरे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अरे को डिफाइन करने के लिए हमको मालूम है कि हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम दे दिए ARR, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने न्यू इंट, और हम लोगों ने बता दिया साइज 7। ओके, तो राइट साइड में गाइज आप जो ये देख रहे हो, हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक अरे इनिशियलाइज किया है, एक अरे बनाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंटेक्स है और या फिर ये एक्सप्रेशन जो है गाइज वो मेमोरी कंज्यूम कर लिया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ARR को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिलता है। जब मैं इसको रन करूंगा गाइज तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिख रही है, मुझे एक नंबर दिख रहा है, एक रेफरेंस दिख रहा है।
तो अरे का अगर जो आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो गाइज उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। तो फॉर लूप किस तरह से यूज करेंगे गाइज, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होने वाला है। फिर मैं बोल सकता हूं आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ। अरे डॉट लेंथ, यहां पर लेंथ मैंने 7 किया है तो मुझे 0 से 6 तक जाना है, इसलिए मैंने लेस देन किया है गाइस। और फिर मैंने बोला आई प्लस प्लस। अब एक काम करते हैं, अच्छा आपको याद है कैसे हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं? हम लोग को एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम लोग वेरिएबल का नाम दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालो और आई डाल दिया मैंने। तो अब इसको बाद क्या होगा, इसके बाद अगर जो हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि सारे जो एलिमेंट है ये हर सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने इनिशियलाइज किया था 7 के साथ, मतलब इसकी जो साइज थी 7 है, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था आपका डिफॉल्ट वैल्यू उसमें असाइन हो जाता है। डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका टाइप क्या है। यहाँ पर क्योंकि ये इंटीजर टाइप है और आपको मालूम है कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला। ओके, ये तो हुआ क्रिएशन ऑफ अरे और प्रिंटिंग दी अरे और एक्सेस दी एलिमेंट, राइट, ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब उसमें अगर जो वैल्यू असाइन करनी है या फिर कोई वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके स्टोर करने के लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स बताते हैं। फिलहाल मैं 0th इंडेक्स में 10 स्टोर करना चाहता हूं तो मैंने लिखा 10, ये हो गया। उसी तरह से मान लो कि मुझे 8 इंडेक्स 3 मुझे स्टोर करना है 60, तो मैंने लिख दिया 60। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू या फिर प्लेस को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, वो बहुत ही रैंडम है। मैंने 0 से एक्सेस कर पाया, मैं फिर 3 से एक्सेस कर पा रहा हूं, मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो वो इंडेक्स है, ऑब्वियसली है ये। लेकिन यहां पर जो चीज़ नोट करने वाली बात है, ये कंप्लीटली रैंडम है। तो इसको अगर जो मैं रन करूं तो आप देखोगे कि एक 0th में आपको 10 मिल जाता है, 1 2 यहां पर आप देखोगे 3rd में आपको मिल जाता है 60। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं। अगर जो आपको वैल्यू रीड करनी है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो एक काम करते हैं, रैंडम एक्सेस करने वाली बात रही, हम लोग रैंडम एक्सेस करके भी देखते हैं। चलो मैंने लिखा एस आउट और मैंने बोला कि मुझे 3 के लोकेशन पे, मतलब जहां पर इंडेक्स 3 पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो यहां पर आप गौर करो, मैं डायरेक्ट इस 3 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने इसको रन किया और आप देखोगे कि मुझे मिल जाता है 60। तो गाइस एक कॉर्नर केसेस भी देख लेते हैं गाइस। हैप्पी कोडिंग तो बहुत हो गई, एक नॉन हैप्पी कोडिंग करके भी देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो साइज है अरे का वो है हमारा 7, राइट। इसका मतलब है कि हमारा जो इंडेक्स है 0 to 6 है। अगर जो ऐसा कोई इंडेक्स जो इस रेंज में ना हो और उसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करें तो होगा क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। मान लो 3 के जगह पे मैंने कर दिया 9। अब हमको मालूम है कि ये जो अरे का जो रेंज है 0 to 6, उससे ये बियॉन्ड चला जाता है। तो उस केस में क्या होगा गाइस, आपको मिलेगा एक एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या बोलता है, ये एक्सेप्शन बोलता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यहां पर आप देख सकते हो ये मिल गया आपको अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब ये है कि आप जो इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो वो बाउंड के बियॉन्ड है, मतलब उसके रेंज के बियॉन्ड है। तो आप जब भी किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करो, किसी भी अरे का इंडेक्स एक्सेस करो, तो मेक श्योर कि वो रेंज में आए, नहीं तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा जो कि अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो गाइस क्विकली देख लेते हैं, हम लोग इंटीजर के अलावा कोई और दूसरा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस गाइस। आपका नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप है आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, और जाहिर सी बात है इस इंट को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। और ये अरे की वैल्यू अब मैं यहाँ पर जो है इंटीजर असाइन नहीं कर सकता गाइज। आपको याद है ये कंटेनर या फिर ये जो अरे है किस लिए बना है, वो बना है आपके स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए, इसलिए मैं अब यहाँ पर इंटीजर असाइन नहीं कर सकता। तो मुझे लिखना पड़ेगा संडे, राइट। और उसी तरह से 1 के जगह पे मैंने लिख दिया मंडे। तो इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और लिख दिया हमने 2, फिर मैंने 3 पे 4 पे कुछ ऐसा मैंने कर दिया। मैं 1-2 जगह छोड़ भी दूंगा ताकि देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। संडे, मंडे, यहाँ पर हम लोग ने बोल दिया ट्यूसडे,
वेंसडे एंड विल से थर्सडे। ओके, इतना ही करते हैं। और 0 1 2 3 4 ओके 5 6 ओके 2 छोड़ दिया है मैंने, ताकि हम लोग देखेंगे कि अगर जो हम लोग वैल्यू ना दें तो क्या एक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रैंडम वैल्यू एक्सेस नहीं करने वाला, मैं प्रिंट करूंगा अरे को कंप्लीटली। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइस, हम लोग को एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट आई इक्वल्स टू 0, आई मस्ट बी लेस देन अरे डॉट लेंथ, क्योंकि हमको 6 तक जाना है। और हो गया आई प्लस प्लस। और कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं गाइस अरे की वैल्यू, ARR। यहाँ पर मुझे कोई भी इंडेक्स पास कर सकता हूँ, लेकिन ये इंडेक्स मेरा फिक्स नहीं होना चाहिए, इसको डायनेमिक करना था, इसलिए मैंने आई लिख दिया। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी तब प्रिंट होगा, 1 होगी तो प्रिंट होगा, 2 होगी तो प्रिंट होगा, कुछ इस तरह से प्रिंट होते जाएगा। तो अभी इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के बाद गाइज आपको मिलता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। लेकिन 5th और 6th के जो इंडेक्स वैल्यू है गाइज, आप वो देखोगे हम लोग को मिल रहा है नल। नल क्यों मिल रहा है, नल इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। तो गाइस कीप इन माइंड कि हमारे पास जो अरे है ना, उसकी जो साइज हम लोग रीडिफाइन नहीं कर सकते। मतलब उसकी जो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर 7 किया है, मैं इसकी वैल्यू अब 8 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता, इससे कम भी नहीं कर सकता। तो ये जो साइज है गाइज वो एक बार डिफाइंड हो गई तो डिफाइंड हो गई, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि इसके री साइज को मैं रीसाइज कर पाऊं। तो द अरे इज ऑलवेज फिक्स्ड इन साइज। तो गाइज हमने इस स्टोरी को हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं अपने रीकैप के साथ। और सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये बहुत ही क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है एन अरे कैन कंटेन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप के डेटा टाइप को ये कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है अरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी, मतलब ये कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होता है, वो हम लोगों ने इसको भी देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा अरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। अगर जो मेरा लेंथ 8 है गाइस, तो मेरा स्टार्ट होगा 0 से 7। अगर जो लेंथ मेरा 10 है तो स्टार्ट होगा 0 से 9। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अरे कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली वाया इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के थ्रू गाइस हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। उसके बाद हम लोग ने देखा द साइज ऑफ ए अरे कैन नॉट बी चेंज्ड। रिमेंबर गाइस, हम लोग अरे की जो साइज है उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम टुडे सेशन। अगर जो स्टोरी आपको सही लगी गाइस, मतलब सही लगी तो थम्स अप दे देना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन ओपन है गाइस, फीडबैक देना, मैं जरूर चेक करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।